शनि देव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? पुराणों में प्रचलित एक कथा के अनुसार रामायण काल में एक समय शनि देव को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उस काल में भगवान हनुमान के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि देव को भगवान हनुमान के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनि देव भगवान हनुमान से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। कहते हैं कि जब एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्रीराम की भक्ति में लीन बैठे थे, तभी वहां शनिदेव आ गए और उन्होंने भगवान हनुमान को युद्ध के लिए ललकारा। परंतु शनिदेव के क्रोध का कारण हनुमान जी समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने युद्ध को स्वीकारने की बजाय शनिदेव को समझाने का प्रयास किया। लेकिन शनिदेव थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। अंत में भगवान हनुमान भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसके अंत में परिणाम स्वरूप शनि देव की हार हुई। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान हनुमान जी ने शनि देव पर ऐसे तीखे प्रहार किए जिस कारण शनि देव के शरीर पर काफी घाव बन गए। वह पीड़ा उनसे सहन नहीं हो रही थी, इसलिए चिरंजीवी हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल लगाकर उनकी पीड़ा को कम किया। यही वह कारण है जिसके बाद से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। ऐसी मान्यता है कि शनिदेव पर जो भी व्यक्ति तेल चढ़ाता है, उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है। मोक्ष देने वाला एकमात्र ग्रह है शनि। शनि ग्रह के प्रति अनेक आख्यान पुराणों में प्राप्त होते हैं। शनि को सूर्य पुत्र माना जाता है, लेकिन साथ ही पितृशत्रु भी। शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां और इसलिए उसे मारक, अशुभ और दुख कारक माना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिषी भी उसे दुख देने वाला मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है। इसलिए वह शत्रु नहीं मित्र है। मोक्ष को देने वाला एकमात्र शनि ग्रह ही है। सत्य तो यही है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करता है और हर प्राणी के साथ न्याय करता है। जो लोग अनुचित विषमता और अस्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को प्रताड़ित करता है। वैदुर्य कांति रमल प्रजाना वानातसी कुसुम वर्ण विभत शरत अन्यापि वर्ण भुव गच्छति तत्स्वर्णा भी सूर्यात्मज अव्यतीति मुनि प्रवाद। भावार्थ, शनि ग्रह वैदुर्य रत्न अथवा बाण फूल या अलसी के फूल जैसे निर्मल रंग से जब प्रकाशित होता है तो उस समय प्रजा के लिए शुभ फल देता है। यह अन्य वर्णों को प्रकाश देता है तो उच्च वर्णों को समाप्त करता है, ऐसा ऋषि महात्मा कहते हैं। रोजाना ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आपका अपना YouTube चैनल और भक्ति कहानी से जुड़े रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका ही चैनल है गस।